गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार इस क्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। बिहार बोर्ड 2021 के लिए आज मैं लेकर आया हूं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का एक इकाई 3 है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। इस चैप्टर का अंदर का जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है उसको देखेंगे आज, और अंत में जो ऑब्जेक्टिव पूछता है उसको देखते हैं। तो आइए चलते हैं। पहली बात तो ये है कि भूकंप और सुनामी ये दोनों प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है। नेक्स्ट, 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक ऐसा सुनामी आया था जिसमें सैकड़ों लोग विलुप्त हो गए थे और ना जाने कितने ही नाविकों का अता पता ही नहीं चला तथा निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण स्थित इंदिरा पॉइंट तिरंगे झटके के प्रभाव से विलुप्त हो गया। तो 26 दिसंबर 2004 को कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया में, है ना, क्या आया था? सुनामी आया था। भूकंप तथा सुनामी की ऊर्जा तरंग की गहनता का मापन रिक्टर स्केल, किससे? रिक्टर स्केल की मदद से होता है। ये रिक्टर स्केल आपको याद रख लेना है। इसे किसका मापन किया जाता है? भूकंप और सुनामी का। सुनामी की लहरें तट पर विनाश लीला लाती है। सुनामी की लहरें तट पर क्या लाती है? विनाश लीला लाती है। इसमें भी तट के किनारे आनंद ले रहे पर्यटक, मछुआरे और नारियल के कृषक प्रभावित होते हैं। ठीक है। भारत को 5 भूकंपीय पेटी अर्थात जोन में बांटा गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, इस चैप्टर का। कितने जोन में? तो 5 जोन में। जोन 1, इस जोन में दक्षिणी पठारी क्षेत्र आते हैं। जोन नंबर 1 में कौन आते हैं? दक्षिणी पठारी क्षेत्र आते हैं, जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है। तो भूकंप का खतरा नहीं के बराबर किस जोन में होता है? तो जोन 1 में। अर्थात जोन 1 में भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है। ये सवाल रहेगा आपका बोर्ड में कि भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो किस जोन में? जोन 1 में। जोन 2 में इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं। कहाँ के? प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं। यहाँ भूकंप की संभावना तो होती है, लेकिन तीव्रता कम होने के कारण अति सीमित खतरे होते हैं। जोन 2 में भूकंप की संभावना तो होती है। जोन 2 में जो है भूकंप की संभावना तो होती है, लेकिन तीव्रता कम होने के कारण बहुत ही सीमित खतरे होते हैं। यानी यहाँ पर खतरा बहुत कम होता है। जोन 3 देखते हैं। जोन 3 के अंतर्गत गंगा सिंधु का मैदान, याद रखिएगा। जोन 3 के अंतर्गत कौन आता है? गंगा सिंधु का मैदान, राजस्थान और उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं जोन 3 के अंतर्गत। कौन कौन? गंगा सिंधु का मैदान, राजस्थान और उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र। अब देखिए यहाँ की खासियत क्या है। यहाँ भूकंप का प्रभाव तो देखने को मिलता है। जोन 3 में भूकंप का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन वह कभी कभार विनाशकारी होते हैं। ठीक है ना। जोन 3 में भूकंप होता है, लेकिन उतना विनाशकारी नहीं होता है। अब जो भूकंप देखने को मिलता है वो ज़्यादा कर विनाशकारी सिद्ध नहीं होता है।
जैसे बिहार में, कहाँ, बिहार में 20वीं शताब्दी में करीब 20 भूकंप, कितने भूकंप याद रखना है, 20वीं शताब्दी में 20 भूकंप, 20वीं शताब्दी में 20 भूकंप के तीव्र झटके अनुभव किए गए। लेकिन सिर्फ 1934 का भूकंप ही विनाशकारी था। 1934 का जो भूकंप था वही विनाशकारी था। बात करते हैं 2008 की। इसमें भूकंप का झटका तो आया, किंतु कम गहनता होने के कारण बहुत लोगों को अनुभव भी नहीं किया गया, है ना। आइए जोन 4 देखते हैं। जोन 4 की बात करें तो इसमें अधिक खतरे की संभावना होती है। जोन 4 में कौन क्षेत्र आते हैं, तो शिवालिक हिमालय, कहाँ, शिवालिक हिमालय के क्षेत्र आते हैं, पश्चिम बंगाल की उत्तरी भाग आते हैं, असम घाटी और पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं इसमें। अधिक खतरे की संभावना किस जोन में रहता है, जोन 4 में, ठीक है। जोन 5 की बात करें, लेकिन एक और चीज़, जोन 4 का अंतर्गत कौन आता है, शिवालिक हिमालय के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी और पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र। जोन 5 की बात करें तो ये सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र होता है, याद रखना है, जोन 1 और जोन 5। जोन 5 जो है ये सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र होता है और इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम, दार्जिलिंग का क्षेत्र और वहाँ का पहाड़ी क्षेत्र आता है। भारत के इस प्रदेश में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बात करते हैं कि जोन 1 का और जोन 5 का। एग्जाम में जो पूछेगा आपका, या तो जोन 1 पूछे या जोन 5 पूछे। क्यों, इसका कारण ये है कि सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र होता है तो आपका क्या होगा, जोन 5, और नहीं के बराबर होता है जोन 1। आइए आगे चलते हैं। भूकंप के समय उठने वाले कंपन को मुख्यतः प्राथमिक, द्वितीयक तथा दीर्घ तरंगों में बांटा गया है। अगर सवाल करे ऐसे कि भूकंप को कितने तरंगों में बांटा गया है, तो 3, PSL, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कि भूकंपीय तरंग को 3 भागों में बांटा गया है, PSL। अब यहाँ पर आइए, P तरंग सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुँचता है, याद रखना है। P तरंग सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, P तरंग सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, तो पृथ्वी की सतह पर पहुँचता है। नेक्स्ट, S तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। S तरंग कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग, अनुप्रस्थ तरंग है, और इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है, ठीक है। किसकी तरंग से कम होती है, प्राथमिक तरंग से कम होती है। किस तरंग की, इस तरंग की। एक नज़र इस पे डालते हैं। अधिकेंद्र, अधिकेंद्र किसे कहते हैं, अधिकेंद्र का तात्पर्य क्या है, अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, भूपटल पर वे केंद्र, भूपटल पर वे केंद्र जहाँ भूकंप के तरंग का सबसे पहले अनुभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। भूपटल पर वे केंद्र जहाँ भूकंप के तरंग सबसे पहले अनुभव किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। दूसरी बात करते हैं भूकंप केंद्र का। भूकंप केंद्र का भूपटल के नीचे का वह स्थल, भूपटल के नीचे का वह स्थल
जहाँ भूकंपीय कंपन प्राप्त होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये 2 इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए चलते हैं। अभ्यास के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें 1 नंबर प्रश्न करा है, महासागर के तल्ली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ग। महासागर के तल्ली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जानते हैं सुनामी के नाम से। 2 नंबर सवाल की बात करें, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। 3 नंबर प्रश्न करें, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा पी तरंग। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा अधिक केंद्र। आइए 5 नंबर सवाल देखते हैं, भूकंप अथवा सुनामी से बचने का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? कौन सा तरीका सही नहीं है? दोस्तों, क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में आप 1 बार नहीं 2 या 3 बार पढ़ लीजिए। जब तक आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब तक जो है आप उसको गोला ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि एक बार गोला कर देने के बाद फिर से दोबारा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इसमें कह रहा है भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा घ, भगवान भरोसे बैठे रहना। कोई भी काम हो भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म कीजिए और कर्म का फल जो है कभी भी अच्छा ही होता है। इसलिए आप कभी भी असफलताओं से निराश ना हो, अपने कर्म करते रहिए, उसका फल उसका परिणाम अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव सवाल, है ना। अब इसका अगला वीडियो में मैं अगली चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग जब तक रहेगा तब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद।